हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो, ठीक है, वो आज पूरे दिन क्या फील कर रहे थे आपके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है और आज की रीडिंग में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज पूरे दिन आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग कर रहे हैं। और आपको जो है रीडिंग के आखिरी में या तो मैं आपको रेमेडी सजेस्ट करूंगी या तो मैं आपको कोई ब्रेसलेट, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट सजेस्ट करूंगी। ठीक है, तो आप जो है ना दोनों में से कोई एक कर सकते हो। कभी कभी मैं दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड कर देती हूँ और कभी कभी सिर्फ ब्रेसलेट के बारे में बताती हूँ, तो डिपेंड्स ऑन रीडिंग। ओके, सो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी से आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रही हैं आज पूरे दिन, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। फोकस कीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के बारे में आपको ये रीडिंग जाननी है। ठीक है, उनका नाम मन में 3 बार या 7 बार ले सकते हो और अपना भी नाम आपको लेना चाहिए रीडिंग के दौरान। ठीक है, सो फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। साइन बताने वाली हूँ थोड़ी देर में आपको। आपके जो पर्सन है ना वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, नो डाउट। यहाँ पे ना जो सबसे पहला साइन मुझे दिखा है वो जेमिनी का साइन दिखा है, यानी कि मिथुन राशि। ठीक है, एंड बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। पूरे दिन की बात करूं तो बड़े ही रोमांटिक आपके पार्टनर हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी काफ़ी रोमांटिक लेवल पे हैं। और ये जो पर्सन है ना, मैं कहूँ कि उनके दिल में ना कुछ अनकहे जज्बात हैं, इसे वो पूरी तरीके से आपको समझा नहीं पाए हैं अभी तक। अभी तक आपके साथ रिलेशनशिप में जितना भी दिन रहे हैं, है ना, उस दौरान से ये पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को उस लेवल पे नहीं समझाया है जिस लेवल पे ये पर्सन समझा सकते थे। ठीक है ना, तो यस ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन का दिल और दिमाग दोनों, है ना, दोनों आपस में पता ना टकराव, है ना, फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपस में टकराव फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर का दिमाग खराब कर देती हैं। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस फील हो रहा है। लेकिन पता है क्या, आज पूरे दिन की मैं बात करूँ ना तो सुबह से ही ये पर्सन का मन कहीं लग नहीं रहा है। मन कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टक हो चुका है। कुछ मतलब चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर को ना आपकी इमोशनल नीड की जरूरत मुझे नजर आ रही है। कुछ ऐसा है जो कि ये पर्सन को करना था, इस पर्सन की जिंदगी का ये बेस्ट टाइम था, लेकिन फिर भी ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैं शायद कैपेबल नहीं हूँ उस चीज के लिए
और अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये पर्सन को ना आपके साथ की जरूरत है। ये पर्सन बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इस पर्सन को कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, तो उस बात को लेकर के इस पर्सन के अंदर ना वो होता है ना कि अ, अपने अंदर जो है ना वो गिल्ट वाली भावना आपके पार्टनर के अंदर रह जाती है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन के मन में। थोड़ा बहुत जो एक होता है ना कि इमोशनल बॉन्डिंग, यस, आपके पार्टनर इमोशनली आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इमोशनल बॉन्ड मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये खुद में ही एक होता है ना कि खुद में ही ये पर्सन अपने आप को मतलब उस लेवल पे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना, तो यस, मुझे ये वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन कहीं बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि आपसे ये पर्सन कुछ बोले अपने मन की बात। सुबह में जो इनके सपने हैं ना वो इस पर्सन को डरा देते हैं। सब सपने भी ऐसे होते हैं ना जो आपसे रिलेटेड होते हैं। तो आप इस पर्सन के सपने में जब आते हो तो ये पर्सन को किसी और के साथ जब आप दिख जाते हो ना, तो ये पर्सन का पूरा दिन आपकी यादों में गुजरता है और इनसिक्योरिटी में गुजरता है कि कहीं वो किसी और के साथ तो ना चली जाए, या मेरे पास जो है उसको आने से डर लगता है क्या, या मेरे पास नहीं आना चाहती है क्या। तो ये सारी चीजें इस पर्सन के दिल दिमाग में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइन है वो मैं कैप्रिकॉन का साइन देख पा रही हूँ। सेकंड साइन कैप्रिकॉन। यस, आपके पार्टनर का मन थोड़ा सा डरता हुआ दिख रहा है। यस, ये पर्सन ना अंदर ही अंदर आपको लेकर के एक जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे ये पर्सन को ले जाने की चाहत तो है। एंड आज मैं देखूँ तो ये पर्सन का मन बहुत ज़्यादा था आपसे बात करने का। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना झिझकते बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब मैं उसके तरफ जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। ये पर्सन ना धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्स्टली ये पर्सन कंफर्म करना चाहते हैं कि आप अभी भी सिंगल हो या नहीं हो, आप इनका वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये ना फर्स्टली उस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं। अब ये पर्सन कैसे कंफर्म करेंगे, या तो आपके किसी फ्रेंड से बात करेंगे या डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, तो ये चीज़ें कंफर्म होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि भाई आपके पार्टनर को थोड़ा सा मैं देखूँ तो ये पर्सन थोड़ा सा धीरे धीरे ही सही लेकिन हाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन कुछ कहना भी चाहते हैं लेकिन खुल के कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, कहना मेरा ठीक होगा क्या, या मैं जो सोच रहा हूँ वो हो पाएगा क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर उस लेवल की एंजाइटी या स्ट्रेस को फील कर रहे हैं जहाँ पे पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनापन दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन अपनापन दिखाना चाह रहे हैं, और अपनापन आपको देखो, आप इनके अपने ही हो, है ना। जाहिर सी बात है कि आप इनके अपने ही हो, इनसे दूर हो, लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो इंतजार में है। देखो, दूरी है आप दोनों के बीच में, इमोशनल दूरी भी आई है और फिजिकल दूरी भी है। सो डोंट वरी, फिजिकल दूरी जो है वो तो है ही, ठीक है। इमोशनल दूरी जो आई है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो अंदाज है, ठीक है ना, आपके पार्टनर का जो अंदाज है वो मुझे काफी स्ट्रांग लेवल पे नजर आ रहा है। ये पर्सन काफी रोमांटिक वे में आपको अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में लेके आना ना इस पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे नजर आ रही है। लेकिन पता है क्या, अपने दिल और दिमाग के बीच में ना ये पर्सन फंसे हुए हैं। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, एक्वेरियस साइन, यस। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने दिल दिमाग के बीच में फंसे फंसे हुए हैं, और शायद आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे पहली पहल करनी चाहिए, ये आपके थॉट्स है।
आपको भी लग रहा है कि अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे कॉल करना चाहिए कि नहीं या उसे पहल करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं ही कल कॉल करके या मैसेज करके देख लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, ठीक है? तो आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप जो है ना लेना चाहते हैं और ये पर्सन जो है ना अ, देखो ये पर्सन से आपको कहना है, ठीक है? ये पर्सन से आपको भी कुछ कहना है। ये पर्सन भी फ़ील कर रहे हैं कि यार मैं कहूँगा तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये पर्सन के मन में ना जो कन्फ्यूज़न है ना वो बनी हुई है, क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेने जाते हैं फिर रुक जाते हैं कि नहीं यार, अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है। अभी थोड़ा-सा मुझे और सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा और प्रिपेयर होना पड़ेगा। तब मैं शायद समझ पाऊँ कि हाँ, ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना देखिए, ये पर्सन को क्लैरिटी की ज़रूरत है, लेकिन क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी भी ना आपको भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप भी क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आपका भी मन कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में ही चल रहा है। ठीक है? अपने इमोशंस को आप समझ नहीं पा रहे हो और डर को जो है ना थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर थोड़ा आप भी हावी होने दे रहे हो। आपका डर आपको सता रहा है, ठीक आपके पार्टनर की तरह, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है आपको एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे मिस कर रहे हैं। आज पूरे दिन इस पर्सन स्ट्रॉन्ग लेवल पे महसूस किया है। ये पर्सन ये पर्सन ना आपके फीलिंग्स को, आपके करियर को हो सकता है मे बी आप हाउसवाइफ हो, लेकिन आपका छोटा-मोटा कोई ना कोई काम ज़रूर है और आप वर्किंग हो तो यस आपका जो भी है ऑफिस में वर्क अब हर किसी का होता है, ठीक है? आजकल तो लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम भी आप अगर कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर को अच्छा लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने अपने आप चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के इतना ज़्यादा समझ है उसके अंदर, ठीक है? आपकी मैच्योरिटी आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद आती है और ये पर्सन चीज़ों को है ना चीज़ों को वो नहीं होने दे रहे हैं मतलब एक होता है ना कि अपने आप के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर हावी होने देना, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपको कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे देख रहे हैं और आपसे मिलने की, आपसे जुड़ने की काफ़ी क्रेविंग हो रही है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अपने आप को मजबूत फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, है ना? काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जो पर्सन है देखिए, ये जो पर्सन है काफ़ी ट्रस्ट रखे हुए हैं, आपके ऊपर भी और इस कनेक्शन के ऊपर भी। सो दोनों के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है और आपके पार्टनर का जो ट्रस्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखे हुए है और यूनिवर्स जो है ना देखो सीधा सा है कि भाई यूनिवर्स के साथ जो है ना मैनेज करना पड़ेगा। यूनिवर्स जो चाहता है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। देखो यूनिवर्स ने जो रास्ता बनाया है उसी के ऊपर चलना ठीक भी होता है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी यही आ रही है कि बाबा तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने रास्ता अगर तय कर दिया है तो तुम उस रास्ते पे चलो, ठीक है? तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना प्यार को बूझने नहीं दे रहे हैं। यानी कि प्यार के लिए जो एक होता है ना कि दिल में जो होप है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है? तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को कहीं न कहीं बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पॉजेसिव वे में लेना होगा, तब जाके रिश्ते सुधरने वाले हैं। तब जाके रिश्ते सुधरेंगे, ऐसे रिश्ते नहीं सुधरेंगे, ठीक है ना? तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न है और इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना, अपने साथ भी ईमानदार नहीं है, ठीक है? अपने साथ भी ईमानदार नहीं है।
दूसरे के साथ ईमानदार होने की तो बात ही अलग है, लेकिन खुद के साथ ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके पार्टनर खुद के साथ ईमानदार मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी बात है जिसको ये पर्सन जो है ना छुपा रहे हैं, जिसको ये पर्सन जो है ना मतलब बताने की कोशिश करनी चाहिए आपके पार्टनर को, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ये वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे दिखाई दे रही है, और मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में एक होता ना कि स्पेशल मतलब लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के ही हैं और एक दूसरे से कभी जुदा होके रह नहीं पाएंगे। ठीक, आपके पार्टनर को ये ज़रूर फील हो रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि देखो, दिन भर में देखो तो दोपहर के टाइम में भी आपके पार्टनर का मन बहुत विचलित नजर आ रहा है, बहुत बेचैन नजर आ रहा है। ये पर्सन इतने बेचैन रहेंगे, इतना बेताब रहेंगे, ये पर्सन ने भी नहीं सोचा था। लेकिन होता है ना कभी कभी कि हमारे साथ वो चीजें हो जाती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं। ठीक है, तो मैं देखूँ तो ये पर्सन जो है ना अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं, ट्रू लेवल की जो फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने में अब हिचकिचाने नहीं वाले हैं। अब हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब इनको लग रहा है कि जैसे कि बहुत हो गया, है ना, बहुत हिचकिचा लिए, बहुत कुछ कर लिया। अब जो है ना ये हिचकिचा हिचकिचा के चलना मुझे नहीं लगता कि सही है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन सरप्राइज देना चाहते हैं आपको। ठीक है ना, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बड़ी ट्रू हैं, बड़ी ट्रू लेवल की फीलिंग्स हैं, और ये पर्सन पॉजिटिव वे में जो है ना आना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपसे जो जुड़ा जवाब है वो लेना चाहते हैं। देखो, कभी कभी होता है ना कि हमारे स्टेप्स हमें बैक लेना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला अपने लाइफ में खुश है, तो हम उसकी लाइफ में क्या इंटरफेयर करें, है ना। बट सामने वाला की चीजें भी तो देखो, सामने वाले की बातें भी तो देखो, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो भी तो देखो आप। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ जो रिश्ते में पॉजिटिविटी को ढूंढते हो ना, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे के लिए वो होता है ना कि भाई मुझे ये करना है तो मुझे यही करना है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है, जब जब ये पर्सन लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट जब बिस्तर पे जाते हैं, तो क्या ये आराम से सो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आराम से सोना नहीं हो पाता इस पर्सन का। मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन अंदर ही अंदर ना रोते हैं कि भाई ये पर्सन आखिर क्यों ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन को क्यों फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का नसीब खराब है कि इनको ये सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है, या तो कुछ और बात है जो कि ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत जो बातें हैं ना, वो बातें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं, और ये पर्सन को ना वक्त चाहिए आपके साथ, है ना। कदम बढ़ाने के लिए पर्सन को वो पॉजिटिव सा माइंड सेट चाहिए। इस पर्सन को लगता है कि भाई आप आ जाओगे ना, तो ये पर्सन पॉजिटिव भी हो जाएंगे और अपने रिश्ते को सही तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ स्टार्टअप करते हैं, मतलब एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग करते हैं, तो कितना अच्छा रहेगा, कितना नेगेटिव जाएगा। ये पर्सन हर ख्याल से जूझ रहे हैं, हर एक ख्याल से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अ, पहला स्टेप लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन पता है क्या, ये पर्सन बैलेंस बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इस बात को लेकर ये पर्सन थोड़े से परेशान होते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो यस, मैं तो यही कहूंगी कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिश्ते बड़े ही उलझे हुए से नजर आ रहे हैं मुझे। उलझी हुई चीजें नजर आ रही हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ कर ना जाए, कहीं ये चीजें ना हो जाए, कहीं वो चीजें ना हो जाए। तो आपके पार्टनर के माइंड में ना वो थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब रिश्ते को लेकर के
क्या मैं ये रिश्ता रखूँ या ना रखूँ, क्या मुझे ये रिश्ता मतलब चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए। तो ये पर्सन के मन में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं हर तरीके से आपके पार्टनर अपने आप को थोड़ा-सा होता है ना कि पॉज़िटिव वे में लेना चाहते हैं, थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी के साथ ये पर्सन चलना चाहते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि पर्सन को आने वाला जो टाइम है, ये पर्सन को बहुत कुछ याद दिलाने वाला है, बहुत कुछ, ठीक है? आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, वो फ्रेश होएगा, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अ, बहुत ही पीसफुल तरीके से ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अग्रेसिव होकर के बात करने से किसी भी चीज़ का तो हल निकलेगा नहीं, है ना? तो पोलाइटली बात करते हैं, आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे सोच रहे हैं। देखो, पूरे दिन जो है इस पर्सन जिस तरीके से आपको याद किया है, जिस तरीके से ये पर्सन ने आपको मिस किया है ना, वाक़ई में ये पर्सन उस तरीके से आपको मिस नहीं करते हैं। लेकिन आज जो मिसिंग एनर्जीज़ रही हैं, आपके पार्टनर के दिलो-दिमाग पे ना हावी होती रही हैं, हावी होती गई हैं। आपके पार्टनर का जो माइंड है, वो बहुत स्ट्रेस में रहा है, स्ट्रेसफुल एनर्जी रही है और आपके पार्टनर को खुद के ऊपर एक होता है ना, खुद की खबर नहीं है, ठीक है ना? तो आपके पर्सन जो है ना, खुद की खबर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या होगा अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे आपके पार्टनर, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत माइंड स्ट्रेस में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है? सो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धीरे-धीरे जो एक होता है ना कि माइंड में जो डिस्टर्बेंस है ना? तो वो आती हुई नज़र आ रही है। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि अ, ओवरथिंकिंग जब होती है ना, तो किसी का भी माइंड थोड़ा-सा स्ट्रेस में चला ही जाता है। आपके पार्टनर का भी माइंड स्ट्रेस में गया है एंड मैं इस बात को तो क्लियरली कह सकती हूँ कि भई ये पर्सन ना देखो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या हो। आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या क्या हो, ये पर्सन को भली-भाँति समझ में आ रही हैं चीज़ें। और ये पर्सन क्यों ना समझे ये पर्सन? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पर्सन ने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है और ये पर्सन को भी पता है कि किस लेवल पे चीज़ें होती हैं, किस लेवल पे चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ना वो एंग्ज़ायटी, वो स्ट्रेस में रहकर कुछ नहीं करना है ना? तो यहाँ मुझे यही फ़ील हो रहा है कि पर्सन को ना लगता है कि जैसे कि आपने इस पर्सन की दुनिया बदल दी है, आपकी वजह से इस पर्सन की दुनिया बदली है और आपका होना, है ना? इस पर्सन को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील करवाता है, कितना स्पेशल फ़ील करवाता है, इस पर्सन से बेहतर और कोई नहीं जानता है। क्योंकि ये पर्सन अंदर ही अंदर होता है ना कि पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं है, मैं नेगेटिव ही सही बट ठीक है, मैं ऐसे ही रहूँगा या ऐसे ही रहूँगी, है ना? तो ये वाली एनर्जी है। कहीं न कहीं ये पर्सन और आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी होती है। तो आपके पार्टनर के मन में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है ना? सो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक-दूसरे के होके रहेंगे और दोनों एक-दूसरे को होता है ना कि दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। दोनों एक-दूसरे को होता है ना कि दोनों एक-दूसरे को बताना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे यही वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ पाना, वो समझा लेना, है ना? वो हर तरीके से आपके पार्टनर के लिए मुश्किल हो रहा है और आपके पार्टनर को ना वो होता है ना कि अंदाज़, है ना? अंदाज़ ज़रा थोड़ा-सा कभी-कभी खटकता है, लेकिन येस आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में देख रहे हैं। देखो ब्लॉकेजेज़ हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, देखा जाए तो। ब्लॉकेजेज़ हैं और इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको सही करने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आप अपने रिश्ते के बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे, ठीक है? आपको पॉज़िटिव सोचना है और आपको इस रिश्ते में ना आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो आप ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहनोगे,
ये देखो कार्नेली का ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है जो कि आपको पहनना चाहिए। इस रिश्ते में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पहनना चाहिए। आप सिंगल सिंगल ब्रेसलेट ले सकते हो, अदरवाइज दोनों को मिक्स करवा के ले सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक। ये कार्नेलियन और रोज क्वार्ट्ज आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी देगा, पावर भी देगा, और आपके अंदर जो डर है, ठीक है, जिस चीज को आपको खोने का डर लग रहा है, या आप किसी के सामने कॉन्फिडेंट होकर के नहीं आ जाते हो, नहीं पेश हो पाते हो, तो ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। लव को अट्रैक्ट करेगा ये, है ना, रोज क्वार्ट्ज। एंड ये जो है आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ, पावर एंड यस बात करने में जो झिझक है ना, उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये दोनों ही ब्रेसलेट आपको लेना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, बट प्यार के लिए तो रोज क्वार्ट्ज का यूज करना पड़ेगा, और जो डर है, डर को भगाने के लिए कार्नेलियन यूज करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो यस, एनर्जाइज किया हुआ लीजिएगा, और एनर्जाइज किया हुआ मेरे पास से मिलता है। एनर्जाइज किया हुआ लेने से फायदा ये होगा कि आपका जो काम है वो 10 गुना जल्दी, है ना, वो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये कार्नेलियन का जो ब्रेसलेट है ये बहुत इफेक्टिव होता है, रोज क्वार्ट्ज का तो है ही, बहुत सारे रिजल्ट्स है मेरे पास, तो आप भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे ऑफलाइन क्लाइंट जो आते हैं मैं उनको स्पेशली देती हूँ कि आप लीजिए, और वो लोग कहते भी हैं कि मैम वाकई हमने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। तो आप भी इसका फायदा उठाइए, और स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी बुकिंग करवाइए। इसको एनर्जाइज करने में भी समय लगता है, ठीक है। फुल मून आ रहा है भाई, फुल मून है ना, तो फुल मून के दिन एनर्जाइज होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से इस ब्रेसलेट को ऑर्डर कर लीजिए। ऑफर है सावन का, तो इस ये आपको अभी कम प्राइस में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई 3 ब्रेसलेट लेते हैं तो फ्री शिपिंग है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर मंगाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के बाहर भी हमारा प्रोडक्ट जाता है, तो आप वहां भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा, कितना मैच करी है ये भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।